सच ही कहा है दोस्तों। उस पर विश्वास करो तो आपका विश्वास अवश्य ही पूरा होता है। एक मेडिकल शॉप थी, दवाइयों की दुकान, जिस पर पहले एक अंकल बैठा करते थे। वह अपने दुकान को अच्छे से चलाया करते थे, अपने साथ ही अपने बेटे को सिखाया करते थे। उनकी तबीयत खराब रहने लग गई तो उन्होंने कहा अपने बेटे से कि अब आप चलाया करो। वह अपने बेटे को कहते थे, बेटा जो ये कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी है ना, इनकी पूजा पाठ कर लिया करो। लेकिन लड़के को बिल्कुल विश्वास नहीं था। बहुत अच्छे से वो अपना काम कर रहा था। पिता घर में ही रहने लग गए, बेटा दुकान चलाने लग गया। अच्छे से चलाता था। जब थोड़ा बहुत समय उसको मिलता था, दुकान खाली होती थी, अपने दोस्तों के साथ बैठ के वो कैरम खेलता था। एक बार की बात है, शाम का समय था, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, कोई कस्टमर भी नहीं आ रहे थे। उसके दोस्त आए और उन्होंने कैरम खेलना शुरू कर दिया। इतनी सी देर में एक बच्चा दौड़ते-दौड़ते आता है, हाफ़-साफ़ फटे-हाल कपड़ों में था। कहता है, "भैया, भैया मुझे एक दवाई दे दो, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं आपको देने के लिए।" वो अनसुना कर देता है। उसके दोस्त कहते हैं, "नहीं यार, क्या पता कैसी ज़रूरत है, तू जा और इसको कुछ दे दे निकाल कर, अच्छी दवाई दे दे जिससे इसकी माँ ठीक हो जाए।" लाइट नहीं थी, तो वो अंधेरे में, लेकिन उसको ज्ञान बहुत था कि मैं कौन-सी दवाई कहाँ रखता हूँ। उसको बहुत अनुभव हो चुका था, तो वो एक उसी जगह पे जाकर जहाँ अ, मतलब बुखार ठीक होने वाली दवा देनी थी, वहाँ जाता है, एक शीशी निकाल के दे देता है। थोड़ी देर बाद लाइट आ जाती है, उसके सभी दोस्त चले जाते हैं। जाके देखता है मेडिकल शॉप में उस जगह को, वो शीशी की जगह तो खाली थी। वो कौन-सी शीशी थी? वो थी चूहे मारने वाली दवा। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो ऊपर से उस मूर्ति को निकालता है, श्री कृष्ण भगवान की पूजता है और उनके आगे खड़े होके धूप बत्ती जलाता है। सच्चे मन से प्रार्थना करती है, भगवान अनजाने-अनजाने में मुझसे जो पाप होने जा रहा है, उसके लिए मुझे बचा लो, मुझे क्षमा कर दो। वह बच्चा ये दवाई अपनी माँ को बिल्कुल भी ना दे। थोड़ी देर में उसके कानों में आवाज़ आती है उसी बच्चे की। वह आकर कहता है, भैया, भैया मेरे से वो दवाई टूट गई, मेरा पैर फिसल गया था आँगन में, बारिश की वज़ह से वो दवा टूट गई है, मेरी माँ बीमार है, आप कोई और दवा दे दो। वो बहुत खुश होता है अपने मन में। उसको उसी वक़्त भगवान को धन्यवाद करता है और उसको बुखार की दवा अपने उस बच्चे को दे देता है और उस बच्चे से कहता है, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम मेरे पास आना। इस समय उसको ज्ञात होता है, उसके मन में एक भावना आती है, भगवान ने मेरी कैसी परीक्षा ली और मैंने भगवान से जो चाहा वो सुनते हैं। उस दिन से उसका विश्वास बहुत दृढ़ हो जाता है और वह रोज़ अपनी दुकान में आता है और आके सबसे पहले भगवान की पूजा करता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अंधविश्वास नहीं, हमें विश्वास करना है। कोई ना कोई ऐसी शक्ति तो है जो इस पूरी दुनिया को चला रही है। अन्यथा हमारी तो ऐसी हैसियत भी नहीं है कि हम किसी का एक दिन का खाना भी हम किसी को खिला